शहर हैदराबाद के चादरघाट इलाके में तहरीक मुस्लिम शब्बान के ज़ेरे एहतमाम मुसलमानों के मसाइल और इनके हल के उन्वान पर एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज और साबिक मरकजी वजीर दीपा दास मुंशी, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अली मेहदी और दूसरों ने शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर दीपा दास ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ नजरियाती लड़ाई कोई और नहीं, कांग्रेस लड़ रही है। 5 रियासतों के बशमुल 3 रियासतों में इंतखाबी शिकस्त के बावजूद कांग्रेस ने अपना तर्ज अमल नहीं बदला। आज फिर राहुल गांधी ने फिर एक मरतबा मुल्क की आवाम को इंसाफ दिलाने के मकसद से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। इससे कल मुस्लिम शब्बान की जानिब से दीपा दास मुंशी, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अली मेहदी को तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनने पर तहनीयत पेश की गई। तकरीब की सदारत मोहम्मद मुश्ताक मलिक, सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान ने की, जबकि पूनम प्रभाकर, सैयद निजामुद्दीन, अली मेहदी, शेख अकबर, इंचार्ज असेंबली हल्का मलकपेट ने भी खिताब किया। जलसे का आगाज क़िरात कलाम पाक से हुआ। दीपा दास मुंशी ने राहुल गांधी के नारे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का तस्करा किया और कहा कि मणिपुर आग में लिपटा हुआ है और राहुल गांधी ने मणिपुर समेत मुल्क की आवाम को इंसाफ दिलाने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा कि फिरका परस्त ताकतें राहुल गांधी को रोकने की बहुत कोशिशें की, मगर वो नाकाम रही। दीपा दास मुंशी ने कहा कि 60% आबादी का तनासुब रखने वाले मुसलमान मगरबी बंगाल में दीपा दास मुंशी को मुंतखब करके ऐवान असेंबली में पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मुल्क में नफरत का बाजार गर्म कर दिया गया है। तहरीक मुस्लिम शब्बान को भी ये जलसा करने से रोका जा रहा था। दीपा दास ने कहा कि जहां पर पहले शब्बान जलसा करना चाह रही थी, इसी मुकाम पर दोबारा जलसा मुनक्किद करेंगे और ऐवाम तक इंसाफ की रसाई को रोकने वालों के मंसूबों को नाकाम बना दिया जाएगा। इस मौके पर सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक ने कहा कि मुल्क में आइन को खत्म किया जा रहा है और जमहूरियत सिस्कियां ले रही है। ऐसे में एक फर्द और एक ही जमात है जो फिरका परस्त नजरियात के खिलाफ मुकम्मल खुलकर बोल रही है और वो राहुल गांधी और कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 15 दिसंबर को मुसलमानों को तलब किया और इनके मसाइल पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ मुस्लिम इजलास में पेश की गई शिकायतों पर फौरी अमल हुआ। मुश्ताक मलिक ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने मुस्लिम वफ्द को तयक़ुन दिया है कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन आएगी और इसके लिए चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सड़क की तोसी के मुतालिक मंसूबे पर मुतालिका अरकान असेंबली के साथ एक इजलास भी हुआ। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस बदली हुई है और अगर कांग्रेस कोई गलती करती है तो हम कांग्रेस के खिलाफ भी बोलेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में मुसलमानों को हक राय दही के इस्तेमाल के तरीक़ेकार को बदलना होगा। उन्होंने हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर की मौजूदगी में पुराने शहर में स्किल डेवलपमेंट के लिए खुसूसी मुहिम चलाने की तजवीज़ पेश की और कहा कि मियारी इदारों के इश्तराक से तालीमी याफ्ता नौजवानों में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग रोजगार के नए बाब खोलेगी। मुश्ताक मलिक ने मंशियात से निपटने हुकूमती सतह पर इक़दामात की सताइश की और कहा कि आम शहरियों को भी इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। पेश है इस खुसूस में इस तकरीब के कुछ झलकियां और साथ ही मुकर्रिरीन के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। अस्सलाम वालेकुम। मंच में बैठे हुए हमारे सारे लीडरान, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुश्ताक मलिक साहब को मैं एक लीडर समझती हूँ। एक लीडर जो अक़लियत को आगे बढ़ाने के लिए और भाईचारा रखने के लिए हर वक्त मौजूद होता है। समाज के एक लीडर मुश्ताक मलिक साहब, पूनम प्रभाकर, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा हल्की बातें करना चाहती हूँ। हम सब बिल्कुल नहीं भाई, हम जब पार्लियामेंट में थे तो उम्मीद मेरे साथ पार्लियामेंट में रहा और हम लोग सब एक ही बेंच में बैठते थे। वो बेंच औरतों के लिए रखा गया था और क्योंकि उनका नाम पूनम है और नॉर्थ इंडिया में पूनम एक महिला के नाम होता है, तो उनको भी उस लाइन पे बैठा है और तभी से हंसी मजाक में हम लोगों का बहुत गुफ्तगू होता रहता था हैदराबाद के बारे में। तब तो आंध्रा एक साथ था, तेलंगाना के लिए कितना लड़ाई लड़ा और आज सरकार बनने के बाद वही पूनम को मंत्री पद में बैठते हुए देखना मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। मंच में बैठे हुए हैं भाई अनिल, फाहिम भाई, निजाम भाई, हमारे कांग्रेस के कुछ लीडर जो मेरे साथ आए हुए हैं और
सामने जो लोग, मैं मानती हूँ कि मलकपेट में, सिर्फ मलकपेट नहीं, अभी मुश्ताक भाई कह रहे थे कि सिकंदराबाद, हैदराबाद और मरकजगिरी तीनों जगह से लोग आए हैं, लेकिन अकबर पे के नाम पे जो तारीफ सुनने में आया, मुझे लगा अकबर बड़ा फेवरेट है आप लोगों को। भाई अली बहुत होनहार लीडर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी हमारे साथ उनको रखने के लिए, ताकि हमारे हाथ भी मजबूत हो जाए। देखिए, हम ऐसे, जब विचारधारा की बात हो रही थी, अभी मुश्ताक जी बोल रहे थे, तो मैं बंगाल से आती हूं, लेकिन ऐसे जगह से मैं पहली बार एमएलए बनी जहां 65% मुसलमान थे। और हमारे बंगाल के लोग इतना सेक्युलर है, इतना सेक्युलर है कि वो काम करने वालों को आगे बढ़ाया और एक हिंदू औरत को वोट देके असेंबली में भेजा। तो जिस दिन मैं हैदराबाद पहुंची थी, मैं ऐसे ही खबर ले रही थी कि यहाँ कौन कौन पार्टी के हैं, कौन कौन पार्टी के नहीं है, फिर भी काम कर रहे हैं, अच्छा सलाह देते हैं। तो एनआरसी का मीटिंग का फोटो देखा, तो मैंने बोला इनसे तो पहले मुलाकात करनी होगी मुझे। ये मुस्लिम शबम के जो लोग हैं, तो बहुत लोग डर रहे थे। मैंने बोला मैं तो किसी से डरती नहीं, मैं तो जाके सबसे बातें करूंगी, और इसी काम के लिए मुझे भेजा गया, पार्टी ने भेजा है मैं। तो मैं जाके उनसे बातें की। पहले दिन तो बड़ी ऊंची आवाज में बात की, लगा कि कांग्रेस आप लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। ये सच बात है कि हैदराबाद शहर में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन पब्लिक कमजोर नहीं है। और मैं ये मानती हूं, क्योंकि मेरे को बोला गया यहाँ पे लोग बहुत अलग अलग किस्म के हैं। कुछ लोगों को मैंने समझ में भी आ गई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन में हमारे साथ होता है, रात को किसी और पार्टी के साथ चले जाते हैं। लेकिन मैं ये बात बड़ी जबरदस्त तरीके से कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा मुसलमान समाज के लोग हैं। मैं ये मानती हूँ मुसलमानों के पास ईमान सबसे बड़ी बात होती है, और जो उस ईमान को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं, उसको मुसलमान कहा नहीं जाता। आप ईमानदारी से काम उठाइए, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, क्योंकि पूनम को हम लोगों ने भेजा है, वो भी मेरे जैसे ही लीडर है, डरता नहीं। और राहुल गांधी जैसा शुरू में भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, तो उनका कहना था कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। और अब वही राहुल गांधी इम्फाल से लेके महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। मैं भी शुरुआत में गई थी इम्फाल। मणिपुर में आग जल रहा है, लोगों के दिल में इतना दर्द है, इतना दर्द है कि पूछिए मत। लेकिन राहुल गांधी को रोकने के लिए बहुत कोशिश किया गया, लेकिन वो रोके नहीं। पहला दिन हम लोगों की मीटिंग के जगह भी नहीं दे रहे थे परमिशन, फिर भी हम लोग पहुंचे किए। आज मुश्ताक जी को मैं यही कह रही थी, आपको भी जो जगह आप सोच रहे थे कि मीटिंग करने के लिए, उस जगह में
थोड़ा डर हो गए लोगों को, तो आपको उस जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, अगर मीटिंग है तो मीटिंग होगी, आगे भी मीटिंग होगी और उसी जगह में होगी, ये मैं बता। तो अब राहुल गांधी जो यात्रा में निकले हैं उसका नाम दिया गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये नए न्याय का हक मिलने तक हम लोग लड़ेंगे। हम लोगों के साथ आरएसएस और बीजेपी का यही अंतर है, वो अंतर है विचारधारा की अंतर। देखिए, मैं बंगाल से आती हूं, मैं हिंदू औरत हूं। हमारी हिंदू कम्युनिटी में जब किसी की शादी होती है तो लड़की को पूछा जाता है कि तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ जैसे लड़कियां कहते हैं कि मेहंदी लगाना चाहती हूँ या बड़ा सच धज के जाना चाहती हूँ, तो बंगाल में बेटियां हमेशा कहते हैं कि मैं अपना मायके छोड़ के जा रही हूँ। तो परंपरा के हिसाब से एक सहनाई जरूर होना चाहिए। तो जब शादी होती है, मंडप में शादी हो रहा है, ब्राह्मण पंडित मंत्र पाठ करते हैं, यदीदं हृदयं ममो तदस्तु हृदयं तबो। और लड़की बड़ी रोती हुई सोचती है कि मायके छोड़ के हम जा रहे हैं। ब्राह्मण पंडित, हिंदू ब्राह्मण पंडित मंत्र पाठ करते हैं, शादी हो रहा है, लेकिन दूर से जो सहनाई बजते हैं वो कोई हिंदू का बजाने वाला सहनाई नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का सहनाई। यही हमारी परंपरा है। इसी से हम लोगों ने सीखा है कि भाईचारा कैसे रखना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा तल्लुका था। हर साल पूजा में, दुर्गा पूजा में, वो मेरे को एक साड़ी जरूर भेजते थे, क्योंकि वो मेरे को बेटी बुलाता था कि बेटी तुम्हारे लिए ईद में नहीं, दुर्गा पूजा में हम साड़ी देंगे। तो यही परंपरा से हम लोग आगे चले हैं। जो गांधी परिवार के हम बात करते हैं वो भी इसी विचारधारा को मानते हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसी विचारधारा को मानते हैं कि आरएसएस के साथ अगर कोई हाथ मिलाता है, सामने आके या छुप के, उसको लड़ने के लिए कांग्रेस हमेशा तैयार रहेगा। हम किसी आरएसएस का साथ हाथ मिलाने वालों को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी विचारधारा की लड़ाई लड़ते हुए आज हम लोग इसी मौके पे पहुंचे हैं और इसी राह पे आके एक सीख हुई है। मुझे एक चीज सीखने को मिली है, वो है हैदराबाद में जो गरीबी है, शायद कोई भी शहर में इतना गरीबी नहीं। कांग्रेस ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहां हम लोग मैं नहीं कह सकती, हम बोलते हैं। तो जो टीम वर्क कांग्रेस का होता है उसमें आप सब लोग अगर सहयोग करेंगे, सब लोग हाथ बढ़ाएंगे, तो हाथ से हाथ जोड़कर हम लोग मजबूती से हैदराबाद को बदल डालेंगे। हमारा दुश्मन कभी बोलते थे, अरे अब छोटे है, मैं बोला दिखता 5 फीट ऊपर और नीचे अंदर भी 5 फीट ऐसा सही नहीं। तो इसलिए जो आज की नहीं आता इस जलसे में मुख्य अतिथि के रूप में आई दीदी वेस्ट बंगाल से, उसको टाइगर बोले, बंगाल में बहुत बड़े टाइगर, बंगाल से आई, दिखती ऐसी खामोशी, बहुत सोच, बहुत अंदरूनी रहेगी और काम भी ऐसे आपको पता ही नहीं रहेगा, ऐसा रहेगी। ऐसी हमारे साथी एमपी और पूर्व केंद्र सरकार में मंत्री रही श्री दीपादास मुंशी जी और मुश्ताक मालिक साहब अभी तक जो बात किया है उस बात से आप लोग शायद पूरे सहमत है। हम तो सहमत हूँ और मुश्ताक भाई
और मंच पर जो बैठे हुए हैं हमारा सिकंदराबाद का कांग्रेस अध्यक्ष अनिल जी, फाहिम भाई, अकबर भाई और निजाम भाई, और दिल्ली से हमारा छोटा भाई दामाद है, छोटा भाई है, नहीं हमारा अलग रिश्ता है, भतीजा होता है या दामाद रहता है इसका ऊपर अली मेहंदी जी। मैं क्योंकि दिल्ली का पीआरओ था, दिल्ली में कांग्रेस इंटरनल इलेक्शन के लिए मैं प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर था तब से, और अब यहाँ हुए सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सबको नमस्ते भाई। अब हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर के हैसियत में यहाँ बोलूँ या पार्टी का नेता का हैसियत में बोलूँ यहाँ, नहीं तो मैडम के साथ आए हुए बात एक ही है। हमारा चीफ मिनिस्टर साफ एक हफ्ता से पहले पूरा हैदराबाद में कंटेस्टेड 15 कैंडिडेट को और हमको इंचार्ज मिनिस्टर को बुलाया, क्योंकि हमारा एक भी एमएलए नहीं है, उसलिए हम 15 कंटेस्टेड एमएलए कैंडिडेट बोलते, कांग्रेस के पार्टी की तरफ से उसको भी एमएलए मानते हैं हम लोग। तो उसको बुलाए, सरकार की बात, दिल की बात, हम क्या करना चाहते हैं ओल्ड सिटी में और क्या। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने जब ऐसा मुश्ताक मलिक साहब ने बोला है कुछ चीज उसकी नोटिस में लाए तो तुरंत इमीडिएट एक्शन हुआ। तो हमको वेरी क्लियरली उन्हें बात कह दिया है, और हमको जब काम शुरू करना है हम आएंगे। काम शुरू हो गया ऑलरेडी। जो प्रजा पालने में हैदराबाद शहर में कम से कम 20 लाख एप्लीकेशन आया, किसी घर के लिए, किसी पेंशन के लिए, किसी महालक्ष्मी 2500 के लिए, ऐसे बहुत सारे जो हम 6 गारंटी में एप्लीकेशन लगाए हुए हैं। इन लोगों को बोले हमारा जो नेता लोगों को गली गली में जाइए, कांग्रेस जो काम करने के लिए पब्लिक को बताए वो काम हम जरूर करके दिखाएंगे। मगर जो अभी भी बेरोजगार का है, भाई साहब ने स्किल डेवलपमेंट की बात किया है, स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, यहाँ बेरोजगार की बात आती है, गरीब का बात आता है, तो सबको कांग्रेस पार्टी एक स्पेशल नजर लगाते हुए इसको दूर करने की कोशिश करेगा। ये मुख्यमंत्री जी का बात है, हम सब लोगों की कांग्रेस पार्टी का, मंत्री का, सबकी बात है और पार्टी का आदेश भी है। मोहतरमा दीपा दास मुंशी साहबा, इंचार्ज तेलंगाना और साबिका मरकजी वजीर जो बंगाल से ताल्लुक़ रखती है, और बहरहाल पुराने शहर में और रियासत में जो कांग्रेस को जानते हैं वो इंचार्ज मिनिस्टर पुन्नम प्रभाकर राव साहब को एक फाइटर की हैसियत से जानते हैं, और हम इसका इस्तकबाल करते हैं कि ऐसे शख्स को हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर बनाए। मोहतरम तकी रजा आबिदी साहब, जनाब फहीम कुरैशी साहब, जनाब निज़ामुद्दीन साहब, उस्मान मोहम्मद खान साहब और जनाब अकबर साहब, और फिर दिल्ली में बड़ा वॉरियर है, बहुत से लोग भी मुझे इनका नाम दिल्ली से फ़ोन करके कहते हैं, अली भट्टी साहब, और यहाँ उन्होंने काफ़ी वक्त भी गुजारा है इलेक्शन। बहरहाल इलेक्शन तो देखिए हो गए, और अब गिले शिकवों से मसाइल हल नहीं है। एक बात याद रख लीजिए, गिले शिकवे करने से कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, जिसने भी जो किया वो किया, और हुकूमत आज कांग्रेस की आ गई। लेकिन अब कांग्रेस गवर्नमेंट क्या करना चाहिए और क्या करेगी, आज के हमारे यहाँ बैठने का मकसद यकीनी तौर पर मुल्क की जमहूरियत सिसकियां ले रही है। मुल्क का समझिए कि आईन, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। जहां मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, वही बहैसियत मुश्ताक मलिक
मैं अपने आप को भी खतरे में समझता हूं, उसके लिए भी लड़ाई जरूरी है, उसके लिए भी लड़ाई जरूरी है। लेकिन असल मसला अभी गवर्नमेंट आई है, हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं गई, लेकिन हम जी जी, लेकिन हम समझिए कि इतनी ऐसे मंसूबे और ऐसी बातें, अरे भाई ऐसा हो गया, अरे भाई वैसा हो गया, अरे भाई ये होना चाहिए, अरे भाई वो होना चाहिए। अरे मेरे भाई, हैदराबाद में तो 5 जुमागियों तक किसी को कुछ नहीं कहते है ना, 5 जुमागियों तक नहीं कहते। और आप अभी 1 महीना हुआ है इस हुकूमत को आकर, और आप इतने मंसूबे, अब मैं बताऊं आपको, खुद मेरे दफ्तर में एक समझिए कि एक बड़ी फाइल हो गई है लोगों के सजेशन का। और याद रखिए, जो सजेशन दे रहे हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, जिंदा कौमें ही अपने मसाइल पर गौर और फिक्र करती है। आप जिंदा हैं और गुज़िश्ता बहरहाल 10 साल से कोई भी आपसे समझिए ना बात किया, ना आपके ताल्लुक से गौर किया, लेकिन आप जो मसाइल पर बेचैन हैं, आपकी बेचैनी का यकीनी तौर पर पूरा अंदाजा है। और जिंदा कौमें ही सवाल करती है, आप सवाल करना सीखिए। सबसे बड़ी कमजोरी मैं बतलाऊं कि इस्लाम में मुहासिबा बहुत अहम चीज है। सवाल करना सीखिए, और सवाल करने में न बखालत कीजिए न डरिए। सवाल करने में न बखालत कीजिए न डरिए। सवाल करने का हुनर जब आ जाएगा तो फिर किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत भी नहीं पैदा। सवाल करने का हुनर अपने अंदर पैदा करिए, और ये जो सवाल करने की ताकत है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दी कि तुम मुहासिबा करो, और कोई गलत है तो पूरी कुव्वत और ताकत से गलत बोलने की ताकत अपने अंदर पैदा करो। लेकिन आप गलत को गलत बोलने से डरते, आप गलत को गलत बोलने से डरते, आप मुजरिमों को शेल्टर देना चाहते, खज्जाकों को और दलालों को कांधों पर बिठाकर आप रफ करना चाहते हैं, तो फिर आपकी हालत नहीं सुधरेगी। मुझे माफ करे, कड़वी बात कह रहा हूं, ओल्ड सिटी का जो इनका वोटर है, जिनकी वजह से बहरहाल ये जीतते या हारते हैं, इनके घर के कुत्ते अच्छे हैं, उससे बदतर पोजीशन में इनका वोटर है। मैं सख्त बात कह रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है यहां एक स्कूल के इंचार्ज बैठे हुए, पुराने शहर में, हार्ट ऑफ द सिटी याकुतपुरे में 250 या 200 रुपीस की फीस मां नहीं दे सकती। वो मां अपने बच्चे को कारखाने को भिजाती है, और कारखाने से 50 रुपए, 75, 100 रुपए जब वो लेकर आता है तो रात में अपनी हांडी का सालन चढ़ाती है, और ये महलों में जाकर बैठते हैं। इनके महलों में बैठने से किसी को एतराज, मुझे एतराज नहीं है, आप जाइए महल में जरूर रहिए, लेकिन आपके घर के कुत्ते की निगरानी करने वाले से बदतर पोजीशन उस महल में आपको जो पहुंचाया, उसकी पोजीशन। शब्बान की जानिब से चादरघाट में बहरहाल पुन्नम प्रभाकर साहब जो इंचार्ज मिनिस्टर हैदराबाद एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, और दीपा मुंशी साहब जो तेलंगाना की कांग्रेस की इंचार्ज है, वो आई थी मुस्लिम मसाइल पर। स्किल प्रोग्राम और समझे एजुकेशन एंड हेल्थ की बात हमने की है, और मिनिस्टर साहब ने कहा है कि भाई उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे। गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी है, और एटलीस्ट 3000 बच्चों को पर ईयर स्किल ट्रेनिंग की बात समझिए हमारे पेश नज़र है, और इंशाअल्लाह ये काम होगा, बेरोज़गारी का इससे बड़ा खात्मा होगा। और जब मैंने कहा कि रिप्यूटेड कंपनीज़ को समझिए ट्रेनिंग की बात करनी चाहिए,
जैसे टाटा है, बहरहाल अमेज़ॉन है, गूगल है और दूसरे कंपनीज हैं, उनका सर्टिफिकेट उन बच्चों को मिलना चाहिए। तो ये बात बहरहाल तस्लीम की गई है। इंशाल्लाह इस पर जल्द से जल्द काम शुरू होगा।